मैं इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द AP अंडर रूट 18 अंडर रूट 15 कॉमा अंडर रूट 19 इज द फोर्थ टर्म। आप लोगों को पता है फोर्थ टर्म निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डी चाहिए, तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो डी इज इक्वल टू A2 हमारे पास है रूट में 50 माइनस A1 हमारे पास है रूट में 18। रूट में 50 को हम लोग लिख सकते हैं, रूट में 50 को हम लिख सकते हैं रूट 5 रूट में 2 माइनस एंड रूट में 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 2। अब T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ए के वैल्यू पुट कर लेंगे, ए का वैल्यू हमारे पास है 3 रूट 2 प्लस 3 इंटू डी के वैल्यू पुट करेंगे 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 6 रूट 2, और सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 9 रूट 2। 9 को अंदर पुट कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा 162। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इफ x इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 2 sin a comma y/3 is equal to 2 cos a, then the value of x square plus y square is। तो देखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x is equal to सॉरी x is equal to 6 sin theta sin a and x square is equal to 36 sin square a। Similarly y is equal to हो जाएगा 6 cos a, 6 cos a and y square is equal to 36 cos square a। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 36 हुआ, 36 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, तो हमारे पास मिल जाएगा 36 इंटू 1 और आंसर आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, लिखा हुआ है 4 sec theta minus 5 is equal to 0, then the value of cot theta is। तो लिखते हैं sec theta is equal to
नाउ sec थीटा दिस इक्वल टू 5/4, तो cos थीटा दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4/5। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग जानते हैं cos थीटा दिस इक्वल टू होता है b अपान में h। b हो जाएगा हमारे पास 4, h हो जाएगा 5। यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी दिस इक्वल टू 3। सो फाइंड करना है cot थीटा, तो cot थीटा दिस इक्वल टू b बाई पी, तो b हमारे पास है 4 और p आया अभी 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। लिखा है यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड 6x प्लस 8y इक्वल टू 7। पैरेलल कब होता है हम लोग जानते हैं, जब a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। इस केस पे जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है और नो सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे a1 अपान a2, तो a1 अपान a2 आ जाएगा 3/6, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट b1 अपान b2 चेक कर लेते हैं, तो b1 अपान b2 आ जाएगा 4/8, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अगला c1 अपान में c2, तो c1 हमारे पास है 5/7। तो यहाँ से पता चल गया कि a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल। चलिए देखते हैं, को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The ratio of the sum of product of roots of quadratic equation 5x square minus 6x plus 21 is equal to 0। तो देखिए हमें ये निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस का बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा का रेशियो। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। इस एक क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास मिलेगा माइनस b/c। तो b की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है -6 और c का वैल्यू दिया है 21। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6/20। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यानी 2/7। रेशियो हो जाएगा 2:7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है फॉर डेटा 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5। if the mean is 7 then the value of x is। तो मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल
number of observation. So mean x bar is equal to, यहाँ पे पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 और में 7, क्योंकि क्वेश्चन में मीन भी 7 दिया तो 7 का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 49 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 3x प्लस का 40 ट्रांसपोजिंग कर लेंगे। 9 दिस इक्वल टू 3x एंड x दिस इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में करा है one ticket is drawn at random from the bag containing tickets number 1 to 40. The probability that select ticket has a number which is a multiple of 7. तो 7 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं? 7 के मल्टीपल्स एक 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21, 28 एंड 35। ये टोटल 5 नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 दिस इक्वल टू 5 अपान में 40, कट कर देते हैं 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8, ऑप्शन नंबर बी। नाउ सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विद सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिस इक्वल टू थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई आर प्लस का 2r। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 पुट कर लेते हैं, 360 डिग्री इंटू 2 पाई का वैल्यू 22 अपान में 7 पुट करते हैं एंड रेडियस 21 प्लस 2 इंटू 21। ये सॉल्व कर लेते हैं, 6 टाइम में कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, ये कट जाएगा 7 3 जा 21, 3 से 3 कट जाएगा, यानी आ जाएगा हमारे पास 22 प्लस का 42, 22 प्लस 42 यानी हो जाएगा हमारे पास 64। इसका ऑप्शन हो नंबर सी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। Question: the length of arc of circle with radius 12 centimeter is 10 pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of circle is। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, एक्चुअली में लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 10 पाई। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई आर दिस इक्वल टू 10 पाई। वैल्यू पुट कर लेते हैं,
थीटा अपान में 360 इंटू 2, ये पाई से पाई कट जाएगा। रेडियस क्वेश्चन में पता है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से कट कर लेते हैं, 12 3 36, 30, 2 से इसे भी काट कर लेते हैं 15, यहाँ पे इक्वल टू 10 है, तो थीटा दिस इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द ग्रेटेस्ट नंबर विच divide 281 and 1249 leaving remainder 5 and 7 respectively। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 and 7 को इन दोनों नंबरों में से माइनस कर लेंगे। तो 281 minus 5, 281 minus 5 is equal to 276, and 1249 minus 7 is equal to 1242। एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालेंगे। 276 दिस इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23 एंड 1242 को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 और ये 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 23। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, 6 23 जा 138। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, the number of terms of AP 3 6 9 12 is equal to 111 each। लिखेंगे हम लोग Tn is equal to A plus n minus 1 into D। Tn दिया क्वेश्चन में 111 this equal to 3 plus n minus 1, और D आ जाएगा आपका 3। सॉल्व करते हैं, 113 is equal to 3 plus 3n माइनस 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, सॉरी 111 अपान में 3 दिस इक्वल टू n, कट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 37, n का वैल्यू 37। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में, a card of circle of radius 10 centimeter subtend or right angle at its center, the length of the card in centimeter। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कार्ड निकालना, कुछ नहीं करना, सिंपली पाइथागोरस हम लोग लगा लेंगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस का ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आप हो जाएगा 100 प्लस का 100, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 ऐड कर लेंगे 200। सो ए बी इज इक्वल टू 10 रूप में 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 करा, द एलसीएम ऑफ नंबर 28 44 132। ये आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिए। 28 44 132, तो 28 2 इंटू 2 इंटू 7, 44 2 इंटू 2 इंटू 11
and 132 2 into 2 into 3 into 11 इनसे निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 दिस इक्वल टू 924 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14। Question number 14. Question number 14. If the product of two co-prime number is 5, 5, 3 and their SCF is, तो हम लोग जानते हैं कोई भी को प्राइम नंबर है तो उनका SCF क्या हो सकता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ठीक है। If alpha and beta are of the zeros of polynomial p of x is equal to kx square minus 30x plus 25k and alpha plus beta is equal to alpha beta, then the value of k is, चलिए देखते हैं। हम लोग पता है अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए। ऐसे ए को हम लोग कर लेंगे कट, बी का वैल्यू दिया है -30 एंड सी का वैल्यू दिया है 45 के, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन में 45। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा 2/3, तो के का वैल्यू आ जाएगा 2/3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 रहा क्वेश्चन में आर जे एल 42 डिग्री, तो यहाँ पे दिख रहा है जो आर जे है वो इक्वल होगा आर एल के, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो वी नो दैट if two sides of triangle are equal then the two angles also are equals। तो कर सकते हैं एंगल आर जे एल, सॉरी एंगल जे आर एल निकाल लेते हैं। एंगल जे आर एल दिस इक्वल टू 42 प्लस का 42 यानी जे आर एल आ गया हमारे पास 84 डिग्री। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एंगल जे आर एल प्लस एंगल जे ओ एल मेक सप्लीमेंट्री एंगल। सो जे आर एल अब लोगों को पता है 84 डिग्री, ऊपर सॉल्व कर लिए, वैल्यू पुट कर लेंगे एंड एंगल जे ओ एल दिस इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जे ओ एल दिस इक्वल टू आ जाएगा 84 डिग्री, सॉरी जे ओ एल दिस इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे सर सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। जे और एल आ जाएगा, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, 180 माइनस कर लेंगे 84 डिग्री, यानी जे आर एल आ जाएगा, एक सेकेंड, 96 डिग्री।
96 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 96, तो जे ओ एल आ जाएगा 84 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if the given figure in triangle ABC comma DE parallel to DC, if AD is equal to 2.4 centimeter, comma DB is equal to 4 centimeter and AE is equal to 2 centimeter, then the length of AC is। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन में, आगे आते हैं बीपीटी। एडी एडी अपॉन में बीडी दिस इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। गुड आफ्टरनून। एई अपॉन में ईसी, so AD is equal to 2.4 अपॉन में BD, BD का वैल्यू पता है 4, दिस इक्वल टू 2 अपॉन में EC। सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कट कर लेते हैं, इसको हो जाएगा 0.6, 2 से कट कर देते हैं, हो जाएगा 0.3, तो EC दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, EC दिस इक्वल टू हो जाएगा 10/3। बट हमें तो निकालना है AC, तो AC दिस इक्वल टू 10/3 प्लस 2, यानी आ जाएगा 3 2 जा 16, 3 2 जा 6 और 10 16/3, 16/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18, if vertical poles of length 7.5 meter cast a side of 5 meter long on the ground and at the same time a tower cast a side of 24 meter long, then the height of tower is, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ABCD is a trapezium with DC parallel AB, E and F are point on AD and BC respectively such that, अरे यार ये तो मैं ऑन ही नहीं किया था रिकॉर्डिंग, चलो कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 19, ABCD is a trapezium with DC parallel AB, comma E and F are point on AD and BC respectively such that EF parallel AB, then AE upon AD is equal to BF upon FC। तो यहाँ पे सलेशन तो सही है,
any line parallel to the side of trapezium divided the non-parallel side proportionally. प्रोपोर्शनली यहाँ पे रीजंस क्या है, रॉन्ग। इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा आंसर नंबर ए, बोथ एक्सलेशन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, degree of zero of polynomial is not defined. Correct. Degree of non-zero constant polynomial is 0. एक्सलेशन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सलेशन ए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।